मैं जिम्मेदारी के तौर पे आप एक को कह रहा हूं, आप तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं नौजवानों को यह कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जब कुदरत ने तुम्हें मजबूत शरीर दिया है और कानून तुम्हारे लिए बराबर है और सारा सिस्टम यहाँ, फिर तुम इस अन्याय को क्यों फैले? आप मुझे जवाब दो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके तमाशे के बाद कहूंगा जरूर। आप मुझे बताओ, जब आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, उनको पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे जवाब दो। जब आप हम गांव में अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, चाची को, ताई को आप एनसीआरबी का डाटा नहीं पढ़ते हो क्या? अगर आप पढ़े लिखे हो तो बताओ कि एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। वो एक डाटा ये कहता है कि हर साल हजारों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप कभी उस डाटे को डीपली चेक करके देखना तो आपको पता लगेगा कि 100 में से 95 बच्चियां बहनें आपके समाज की निकलेगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को याद रखना। अब चाहे इस बात पे ताली बजा लो और चाहे इस बात पे सर झुका के रो लो कि चाहे मूछें कितनी बड़ी रख लो, कपड़े कितने सुंदर पहन लो, गाड़ी कितनी बड़ी में घूम लो, अगर घर की सम्मान बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बहादुर भाई कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया तुम्हारे खून को? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई बहादुरों को? एक वो समय था कि एक खाते गांव की धरती हम आदिवासियों के नाम से जानी जाती थी। एक वो समय था कि यहां हमारे वीर उनके शौर्य के आगे बड़े से बड़े जालिम घुटने टेक देते थे। आज एक ऐसा समय है कि हमारे 5-5 परिवार के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता और हम रो भी नहीं पाते। क्या हो गया? क्या हमारा जमीन मर गया है? क्या हम कमजोर हो गए हैं? क्या हम विकलांग हो गए हैं? या फिर हम गैर जिम्मेदार हो गए? एक समय था जब भारत आजाद नहीं था, राजशाही होती थी। मध्य प्रदेश में बहुत राजे रजवाड़े रहे हैं। तलवारों के दम पे राज लिया जाता था, युद्ध होते थे, हजारों लोग मर जाते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों के प्रयास से आज लोकतंत्र है। ना तलवार चलानी है, ना भाला उठाना, ना घोड़े पे बैठना है, ना रक्त बहेगा, ना कोई मुसीबत आएगी। बस आपको अपनी वोट का सही प्रयोग करना है। का अंगूठे से आपकी लड़ाई जीती जाती है। जब आप तलवारों के दम पे नहीं हारे, जब तलवारों से युद्ध होते थे, भीमा कोरेगांव इसका उदाहरण है। आज आपको क्या हुआ कि आप अपने अंगूठे से ताकत नहीं बना पा रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज हित के आगे आपका व्यक्तिगत हित जो है, आपकी छोटी मोटी सुख सुविधाएं, थोड़े बहुत पैसे आपके समाज हित के आगे बड़े हो गए हैं। वरना वो समाज जो अपना इतिहास भूल गया है आज, जिसको सदियों अभी मोहन भागवत ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने कहा, कब कहा? जब हमने कहा कि हम संविधान बचाओ यात्रा चला के भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमी दर्ज करने का काम करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। तब संत प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक हमने इनको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया।
अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, 200 साल आरक्षण रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट 80% बहुजन समाज के लोगों के पास है। वो कौन होते हैं आरक्षण देने वाले? हम हैं। हम अपनी ताकत बना के, अपनी सत्ता बना के, अपनी हुकूमत बना के देने वाली चाबी कलम अपने हाथ में ले, देने का काम हमारा है, उनका काम नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में जहां आपके पास ताकत होनी चाहिए थी, आज हालात देखो क्या है। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला भक्त जी यहां बैठे हैं, बुद्ध विहार में प्रार्थना कर रहा हो तो कोई आके बुद्ध विहार पे हमला कर देता। बुद्ध वंदना करा रहा हो तुम, भगवान बुद्ध की तस्वीरें को उठा के फेंक देते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी मस्जिद में अजान पढ़ रहा हो तो उस मस्जिद पर जाके किसी दूसरे धर्म का मजहब का झंडा लगा देते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको कहते हैं कि इस धर्म का नारा लगाओ वरना पीटेंगे। अगर जिनकी संस्कृति रही है, जो इस देश का मूल निवासी हमारा आदिवासी समाज, मैं जब यहाँ बैठा मुझे बताया जा रहा था कि ये उनकी धरती है, लेकिन यहाँ जो उनकी संस्कृति थी, एक कुल देवी जिसको बनाया उन्होंने, यहाँ जिसको उन्होंने स्थापित किया, उनसे छीन के और यहाँ के चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। और जिनका अधिकार बैठता है वो सड़क पे खड़ा है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। वो आज के समय में जब वोट की शक्ति आपके पास है, दुश्मन बड़ा तेज है, और राजनीतिक रूप से जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। दुश्मन ये कहता है कि राजनीति बुरी चीज है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। और आप ये देखो, जो दुश्मन ये कह रहा है, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए उसने अपने बना रखे हैं, सारी सरकारों में वो बैठा हुआ है, और आपको कह रहा है राजनीति मत करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज की राजनीति व्यापार बन रही है। नौजवान इस बात को गांठ बांध ले। जो नौजवान 5 साल से यहाँ चाहे जेठ के रूप में, ओबीसी महासभा के रूप में या भीम आर्मी के रूप में मेहनत कर रहा है, मैं उस हर एक नौजवान को कह रहा हूं वो गांठ बांध ले। आज की भारत की राजनीति नहीं है, व्यापार है। कैसे व्यापार है जान लो कि चंद पैसे वो चुनाव से पहले खर्च करेगा, चुनाव में शराब और पैसा बांटेगा। जैसे बिजनेसमैन किसी रोजगार को करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और चुनाव के बाद जब वो जीत जाता है फिर उस पैसे से पैसा कमाना शुरू करता है, ऐसे आज की राजनीति भारत की हो गई है। कोई गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता है। पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, गरीब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जिन्होंने 75 साल में आपके कच्चे मकानों को ये नहीं सोचा पक्के हो जाएं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जिन्होंने 75 साल में आपके भूखे पेट को नहीं देखा, जिन्होंने 75 साल में हमारी बहनों की लुटती अस्मतों को नहीं देखा, हमारे खून के आंसुओं को नहीं देखा, हमारे साथ होते अन्याय को नहीं देखा, हमारी किश्ती खाल को नहीं देखा, हम पे चलने वाली गोलियों लाठों को नहीं देखा, वो आज आपका भला कर देंगे क्या? मेरे सम्मानित साथियों, दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ देता है तो आपके भले के लिए नहीं देता। दुश्मन अगर मुफ्त में कुछ भी देगा तो आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए देगा। आज चुनाव करीब आ गया है, सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 4.5 साल से आप कहां थे? पिछले 4.5 साल में जो अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब कौन देगा? सागर में जो अन्याय हुआ, नेमावर में जो अन्याय हुआ, खातेगांव में जो अन्याय
उसका जवाब कौन देगा? 4.5 साल आप ही तो मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले भी आपकी सरकार रही, बीच में आपने धोखे से सरकार बनाई, इसका जवाब कौन देगा मुख्यमंत्री जी? आज आप घोषणाएं कर रहे हो, मैं बस इस बात पे जोर डालना